नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम BA फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं, आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है स्वदेशी भारतीय मनोविज्ञान। और इसमें भारतीय मनोविज्ञान में भी कौन सा दृष्टिकोण हमको देखना है, भगवत गीता के विशेष संदर्भ में के साथ। यानी कि जो हमारा भारतीय मनोविज्ञान है उसमें भी विशेषकर भगवत गीता जो है वो कैसा दृष्टिकोण रखता है इसके संदर्भ में, इसके बारे में हम आज की क्लास में हम बात करेंगे। यदि आपको मैं बताऊं कि जो मनोविज्ञान है वो कहाँ से निकला है, दर्शन शास्त्र से निकला है। और दर्शन शास्त्र जो है संस्कृत से निकला है। संस्कृत जो है सभी विषयों की जननी है। और संस्कृत क्या है, हमारे देश की एक भाषा है, हमारे देश के प्राचीन काल से बोली जाने वाली भाषा है। तो अगर मनोविज्ञान की मैं बात करूं तो सभी मनोविज्ञान जो आप पढ़ते हैं वो हमारे ही शास्त्रों से, हमारे ही ग्रंथों से, सभी चीज़ जो पढ़ लिख के पुराणों से वो वहाँ पे जो वैज्ञानिक ले जाकर सिद्धांतों का निर्माण किए हैं। वो आइडिया क्या है, हमारे सिद्धांत से ही, हमारे ही वेदों और ग्रंथों से लिए हैं। अगर मैं भगवत गीता का बात करूँ तो गीता में जो आपने कृष्ण जी का और अर्जुन का संवाद सुना होगा, तो ये एक सबसे बड़ा काउंसलिंग साइकोलॉजी का एग्जाम्पल है, जिसमें एक काउंसलर की भूमिका में श्री कृष्ण जी थे और एक काउंसलर की भूमिका में अर्जुन थे। कृष्ण जी अर्जुन की समस्याओं का समाधान बहुत पहले ही जो है परामर्श के माध्यम से सुलझा दी थी। तो यदि मैं बताऊं जो मनोविज्ञान की कई शाखाएं हैं तो उन शाखाओं की मैं बताऊं कि कहाँ भगवत गीता में यूज होगा तो वो काफ़ी क्लास लंबा हो जाएगा। आज मैं आपको बस ये बताने वाला हूँ कि भगवत गीता में ऐसा क्या दृष्टिकोण है या ऐसा क्या सिद्धांत है जो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, भारतीय संस्कृति में मनोविज्ञान की जो अवधारणा है, इसका कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही प्राचीन काल से ही विद्यमान है। श्रीमद् भागवत गीता में मनोविज्ञान के कई सिद्धांतों या कई दृष्टिकोणों या कई उपागमों का वर्णन मिलता है, जिनमें से कुछ प्रमुख के बारे में आज क्लास में आपको बताता हूँ। सबसे पहला है त्रिगुण सिद्धांत। त्रिगुण थियरी क्या है, ये भगवत गीता में त्रिगुण सिद्धांत का वर्णन किया गया है। और त्रिगुण सिद्धांत क्या होता है, ये मनुष्य के तीन प्रकार, ये कहता है कि सभी मनुष्यों में तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं, सत्व, रजस और तमस। ये तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जिस व्यक्ति में जो गुण ज़्यादा रहेगा उस हिसाब से उसका क्या है, व्यक्तित्व रहेगा। जैसे जिस व्यक्ति में सत्व गुण ज़्यादा रहेगा वो क्या रहेगा, वो शांति प्रिय रहेगा, वो क्या है, ईमानदार रहेगा। जिसमें रजस ज़्यादा रहेगा वो क्या है, राजा, उनका गुण उसके अंदर पाया जाएगा। और जिसमें तमस ज़्यादा रहेगा वो राक्षसी प्रवृत्ति व्यक्ति होता है। दूसरा सिद्धांत है पंचकोश सिद्धांत। हमारे शरीर में 5 कोश बताता है गीता। देखिए, गीता में पंचकोश सिद्धांत का वर्णन किया गया है, जो मनुष्य के 5 प्रकार के शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और लास्ट में आनंदमय कोश के बारे में बताया। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार के कोष पाए जाते हैं और ये सभी कोष व्यक्ति को क्या है, अन्नमय कोष से आनंदमय कोष ले जाने की एक प्रक्रिया है। 5 तरह की नाड़ियाँ भी पाई जाती है, जैसे कुंडलिनी जागरण होता है। ये व्यक्ति को जो कोष, पंचकोश है, व्यक्ति को आत्मा को परमात्मा से मिलाने की एक जो है साइकिल है। जैसे व्यक्ति अपना एक एक नाड़ी वो जागृत करता है, उसी से एक एक कोष भी जागृत होता रहता है। तो ये भगवत गीता में बताया गया। तीसरा है अष्टांग योग का भी वर्णन किया है कि मनुष्य के 8 प्रकार के योग के बारे में चर्चा की गई है भगवत गीता में। कौन कौन से, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। ठीक। चौथा है भक्ति योग। देखिए, भगवत गीता में भक्ति योग के बारे में भी वर्णन किया गया है और भक्ति योग के अंतर्गत मनुष्य के प्रेम और समर्पण के बारे में बताता है। देखिए, किस तरह से प्रेम को भक्ति का एक जो है पराकाष्ठा बताया गया है। जैसे मीराबाई है, वो किसी से इतना प्रेम करती थी कि उनका प्रेम ही क्या है, भक्ति का रूप धारण कर लेता है। और समर्पण की भावना, मतलब कि अपने आप को पूरा जो है उन्हीं के चरणों में समर्पित कर देना। और उसके बाद ये जो भक्ति योग है ये सिखाता है, इसके अंदर के दिए साइकोलॉजी है
कि हमें स्वयं, दूसरों और दुनिया के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में ये मददगार साबित होता है। 5वां है ज्ञान योग। देखिए, भगवत गीता में ज्ञान योग के बारे में काफ़ी कुछ श्री कृष्ण जी के द्वारा बताया गया है। ज्ञान योग के अंतर्गत मनुष्य के ज्ञान और बुद्धि के बारे में बताया जाता है, और ज्ञान योग के माध्यम से हमारे अंदर विवेक, बुद्धि और बौद्धिक जिज्ञासा विकसित करने में मदद मिलता है। जब कौरव और पांडव का युद्ध शुरू होने ही वाला था, कुरुक्षेत्र में आमने सामने दोनों दलों की सेना खड़े थे, तो उस समय जो अर्जुन थे वो कौरव की तरफ से जो उनके सगे संबंधी थे, सभी को देखकर उनके मन में क्या है, एक भ्रांति या एक भ्रम उत्पन्न हो गया, एक मोह उत्पन्न हो गया कि जो सामने वाले हैं मेरे रिश्तेदार, मैं किस तरह से उनको जो है सामना करूंगा। तो उनकी इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए श्री कृष्ण जी ने क्या है, उनको ज्ञान दिया, उनके विवेक को जागृत किया, उनके बुद्धि को जागृत किया, ठीक है, और स्वयं को समझने में उनकी मदद किया। और 6वां है कर्मयोग। कर्मयोग को गीता का आत्मा कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यानी कि कर्म निस्वार्थ कर्म, आप निस्वार्थ कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। कर्मवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन, ये श्लोक एक गीता का कोटेशन है, जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी की सेवा या अपना जो कर्म है, जो कार्य है, वो करना चाहिए तो निस्वार्थ भाव से, यानी कि कोई किसी का हम कार्य करें तो ये हम अपेक्षा उससे, सामने वाले से न रखें कि उसके बदले में वो उससे हमें कुछ प्राप्त होगा। आप निस्वार्थ भाव से कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, भगवान वो फल देने का काम भगवान को होता है। तो ये कर्म योग के अंतर्गत क्या है, मनुष्य के कर्म और कार्य प्रणाली के बारे में बताया जाता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि जो स्वदेशी भारतीय मनोविज्ञान है, उसके अंतर्गत क्या है, भगवत गीता में किस तरह से मनोविज्ञान का दृष्टिकोण होता है, वो आपके सामने रखा। आशा करते हैं आपको आज का क्लास पसंद आया, और क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करिए। चलिए, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।